के साथ सूचित किया जा रहा है कि फला फला का स्वर्गवास हो गया। तो साथियों, स्वर्गवास का मतलब होता है स्वर्ग में रहने का स्थान। जब स्वर्ग में रहने का स्थान सुनिश्चित हो गया है, तब आपको दुख नहीं होना चाहिए, वो भी अपार दुख। ये कौन गबडवा है? वो गबडवा ना है। सोचिए आप लोग, खुद दिमाग से सोचिए कि अपार दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि फला फला का स्वर्गवास हो गया। अब जब स्वर्गवास हो गया तो क्यों सर स्वर्गवास हो गया तो दुख कैसा भाई? तो दुख जानते हो क्या है? कुछ लोगों को जैसे बुजुर्ग लोग मरते हैं, दुख इसलिए है कि अपने जब ऐसो आराम पंखा में एसी में जब राहत गई है, मतलब मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर ना ले। मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ कि जब तिबिलिया खदेड़ दी हैं माई बाप के, हैं तब ना स्वर्ग है। वह कूलर ना लगा रही है, मच्छर कटी हैं, अपने एसी और कूलर में रही हैं, कहीं ज़्यादा तिबिलिया रखा हुआ है। सत्यता है, गलत है। और दुख कब हुआ? अरे वह रहा होते कम से कम तिबिलिया रखाए होते, दुखिया बात के बाद, कम से कम कुकुरा दौड़ाए होते, दुखिया बात के बाद, है ना? सत्यता है, गलत है। अगर कोई इस दुनिया में स्वर्ग तो कोई नहीं देखा, मैंने शुरू में कहा जिंदा जा नहीं सकता, मरा बोल नहीं सकता, तो स्वर्ग नरक का चक्कर क्यों हम माने? तो इसीलिए जितने भी महापुरुष हैं सभी लोगों ने कहा कि जीवन मरण सत्य है और जो है इस रास्ते पे चलना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना और बात कहूंगा एक साथियों कि जैसे ये इन्होंने साधुवाद का काम किया है, इस दुख की घड़ी में हिम्मत का काम किया है, जिन्होंने वास्तव में बुद्ध बाबा साहब के रास्ते को अपनाया है, चाहे किसी के पास धन हो या ना हो, अगर वो वास्तव में बाबा साहब के नमक को समझता है तो कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, वो इनके मार्ग को अपनाकर मृत्यु भोज को बहिष्कार करेगा। लेकिन अगर जो नहीं इनके एहसान को समझेगा, वो जो स्वर्ग नरक का चक्कर रहेगा, कितने जने कहे बाबू समाज का आओ कही सुना प्रश्न इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों के अंदर आई अरे यार 4 दिन के खियाए ना समाज का आओ कही, है ना? आता कि नहीं कितने लोगों के अंदर? कहिए यार खाए है हम तो खियाए ना। मैं इसलिए इस बात पे कह रहा हूँ ज्यादातर कि यहाँ से कुछ लोगों के अंदर तो आएगा कि सही बात है, लेकिन कितने जने अभी भी कही है, यह कही है अरे ना खियावे रहा तो जो के दुनिया भर के परपंच है ना कही है कितने जने, और कितने जने कहीं बहुत बढ़िया करे वो खाए ना रहा ठीक है। लेकिन मैं गर्व से कह रहा हूँ, ये भी चाहेंगे खिलाना तो नहीं खिला पाएंगे। अरे तू 100 दिन के खिलाई भाई 10 दिन के खिलाई है, इतना औकात ना रखते हैं। लेकिन साथियों उस दिन हम बाबा साहेब की जो नारा लगाते हैं अमर रहें, सही सही हत्या हम उसी दिन कर देते हैं जब इनके मिशन को नहीं मानते हैं। और अमर कह रहे हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो 13वीं खाने के पक्ष में नहीं होना, सही करें गलत, और कहोगे बार बार बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब जय 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 भीम। लेकिन अगर हम 13वीं 6ठे नंबर प्रतिज्ञा को नहीं मानते हैं बाबा साहेब की, तो जान लीजिए हमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। इसलिए जितने भी चाहे किसी के पास धन हो या ना हो, हम लोगों का दायित्व सबका बनता है कि मृत्यु भोज को बहिष्कार करें। और आज मान लीजिए इन्होंने किया है, सबको किसी के देखिए दुख और सुख तो सबके ऊपर है, मृत्यु तो सबको आनी है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि आप लोग किसी पर तोहमत ना लगाएं और आप लोग बुद्ध बाबा साहब के रास्ते पर जब भी कोई कार्यक्रम हो, मैंने शुरू में कहा उस कार्यक्रम पे चले। और साथियों मैंने शुरू में कहा कि जिंदा जा नहीं सकता, मरा बोल नहीं सकता, ये दुनिया का सबसे सत्य चीज है और जीवन मरण सत्य चीज है। चलो हम मान लो कोई कार्यक्रम भी कर दें, लेकिन अगर वो जिंदा आ जाए तो चलो हम वो भी करते हैं। कोई है आइडेंटिटी प्रूफ, कोई प्रूफ है कि वो आ जाए और चलो हम लोग रहनी शुरू कर देते हैं, हम भी कर देते हैं। तो जब तक हम बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानेंगे और उनकी विचारधाराओं को नहीं मानेंगे, तब तक साथियों हम लोग मिशन कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। नहीं तो 1956 हमने शुरू में कहा है, आंख से आंसू आ जाते हैं कि उन्होंने अपना जीवन कितना कुर्बान किया, 4 बच्चों को कुर्बान किया, कितना संघर्ष उन्होंने किया। आज यहाँ 2 दिन के उसका परिवार से दूर रहा तो ना ही रह पावा। लेकिन बाबा साहेब गले कफन के लिए पैसे नहीं थे उस समय, मतलब ऐसी स्थिति आ गई।
लेकिन बाबा साहेब नहीं आ पाए थे कई मृत्यु, उनके जो बच्चे थे नहीं आ पाए थे। तो लेकिन उस स्थिति में बनकर जब बाबा साहब से पूछा गया, माता जो है रमाबाई जी ने कहा, माता रमाबाई जी ने कहा, बाबा साहब जी ने कहा माता रमाबाई जी से कहा कि जो आपका बेटा एक खोया है राजरतन जो एक खोया है, आपने बेटा खोया है, तो आपको दुख नहीं है? तो उन्होंने कहा कि माता रमाबाई जी ने कहा उनका बहुत बड़ा योगदान है, और महिलाओं का वास्तव में जिस दिन महिलाओं का भरपूर योगदान पुरुषों के साथ हो जाएगा, अंधविश्वास पाखंड से महिलाएं अगर दूर हो जाएंगी, उस दिन हम सभी लोगों का कल्याण ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं महिलाओं को बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि एक माता रमाबाई जी का उदाहरण ले लीजिए कि माता रमाबाई जी ने अपने जीवन में जब संघर्ष किया तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आज मैंने अपने बच्चे को खोया है, लेकिन ये देश के जितने बच्चे हैं ये मेरे अपने बच्चे, ये मेरे अपने बच्चे हैं कि ये खुशहाली में चैन की जिंदगी आपकी बदौलत जिएंगे। इसलिए धन्य है माता रमाबाई जी, धन्य है जो है बाबा साहेब, धन्य है देश के महापुरुष। तो क्या हम लोग इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते? प्रश्न ये उठता है। तो इसीलिए आप लोगों से मेरा यही है, पूरा एकदम विश्वास है कि आप लोग वास्तव में कोई तोहमत नहीं लगाएंगे, और जब भी कोई कार्यक्रम हो बुद्ध बाबा साहेब के रास्ते पे करिए। नहीं तो आप कितने भी बड़े पद पे चले जाएंगे, कितने भी बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे, कितने भी बड़े संसाधन की व्यवस्था कर लेंगे, तो वास्तव में अगर आप बाबा साहेब के रास्ते पे कार्यक्रम नहीं करेंगे तो आपका थू है, आपका धिक्कार है, क्योंकि आपको जिंदगी, आपको जो कुछ मिला है बाबा साहेब की बदौलत मिला है, माता पिता की बदौलत मिला है। अगर बाबा साहेब जी ना शायद संविधान देते तो आप उस पोजीशन पर नहीं होते। इसलिए एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए कि आप लोग बाबा साहेब के एहसान को समझ रहे हैं, और मैं इनका दिल की गहराई से साधुवाद कर रहा हूं कि इन्होंने वास्तव में ऐसी विपरीत स्थितियों में, ऐसे दुख की स्थितियों में, मतलब गंभीर स्थितियों में इन्होंने उस अंधविश्वास नंबर को तोड़ने का काम किया, वास्तव में तोड़ने का काम किया, हिम्मत का काम किया, धैर्य दिखाने का काम किया, जो बुद्ध और बाबा साहब के रास्ते पे इन्होंने कार्यक्रम किया। और जितने भी यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, मास्टर साहब, समारोह मास्टर साहब जी हैं, और जो है जितने भी लोग हैं, या कैमरामैन सूरज राज जी हैं, या आप लोग जितने लोग हैं जिनका योगदान है, मैं सबको दिल की गहराई से साधुवाद कर रहा हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान।